अकाउंट्स भी देखना है। आपको पहले बुक में किसी भी इकोनॉमिक इवेंट्स का रिकॉर्ड करने के पहले आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा ट्रांजैक्शंस का इन्फ्लुएंस किस अकाउंट पे पड़ता है, किस नेचर का होता है। तो मैक्सिमम दो तरह के अप्रोच होते हैं, एक ट्रेडिशनल अप्रोच होता है, दूसरा होता है मॉडर्न अप्रोच। ठीक है, तो आपको देखो पहले हम डिफाइन कर रहे हैं ट्रेडिशनल अप्रोच से क्या क्या तरह का होता है। ट्रेडिशनल अप्रोच में देखो तीन तरह का भी अकाउंट्स बोलते हैं लोग, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, या फिर कॉमन भाषा में बोलता है टू टाइप्स ऑफ अकाउंट्स ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रेडिशनल अप्रोच। नंबर 1 पर्सनल, नंबर 2 इम्पर्सनल। पर्सनल अकाउंट का मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं व्यक्तिगत खाता। ये तीन तरह का होता है, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। लेकिन नेचुरल में बोलना, नेचुरल पर्सनल अकाउंट मतलब पर्सनल अकाउंट बिलोंग्स टू ए इंडिविजुअल। इंडिविजुअल माने उस व्यक्ति से संबंध रखता है, चाहे वो व्यक्ति हो, फर्म हो, कंपनी हो। अगर आपका इंटरप्राइजेस हो या कोई व्यक्ति से, यानी कहने का मतलब है अगर बिजनेस का ट्रांजैक्शन किसी पर्सन से बिलोंग करता है, किसी फर्म से बिलोंग करता है, किसी कंपनी से बिलोंग करता है, तो दे आर कॉल्ड पर्सनल अकाउंट। इसमें क्या तरह का होता है, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। तीनों इंडिविजुअल ही हुआ, नेचुरल का मतलब हुआ जैसे राम, श्याम, मोहन, पंकज, दोज आर बिलोंग्स टू ह्यूमन बीइंग्स। अगर आपका इंटरप्राइज का रिलेशंस किसी नेचुरल व्यक्ति से है जो हार्ड मास का बना हुआ है, ह्यूमन बीइंग्स है, हार्ड मास का मतलब हाथी, घोड़ा, ऊंट, बैल नहीं, ह्यूमन नेचर्स, ह्यूमन बीइंग्स से हो, मेल फीमेल डजंट मैटर। इसके अंतर्गत आएगा जैसे राम हो गया, राम से अकाउंट, श्याम से अकाउंट, एटसेट्रा। मैंने याद रखना, राम, सीता, गीता, रीता जो भी हो, अगर आपका इंटरप्राइज का संबंध इससे है तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट होगा। और अगर फर्म से है, कंपनी से, मेरा नाम पंकज खत्री है, आई बिलोंग्स टू द नेचुरल पर्सनल अकाउंट। मेरे कोचिंग का नाम है खत्री ट्यूटोरियल्स, दिस इज आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। तो ऐसा अकाउंट दोज आर क्रिएटेड एंड टर्मिनेट बाय द लॉ। अगर आपका इंटरप्राइज का संबंध किसी ऐसे पर्सन से है जिसका क्रिएशन लॉ के थ्रू हुआ है और टर्मिनेट भी लॉ के थ्रू होगा, दीज आर कॉल्ड आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। जितनी कंपनीज है, टाटा को, अंबानी का हो, अडानी का, जितने फर्म देख रहे हो तो ऑल आर द आर्टिफिशियल। बैंक हो, कंपनी हो, कॉर्पोरेशन हो, ऑल आर आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। तो ये भी पर्सनल अकाउंट ही कहलाएगा। और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का मतलब हुआ जो इस दोनों के बदले में न तो किसी एक व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहा है, न किसी फर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे अकाउंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव। ये किसी इंडिविजुअल को शो करेगा, राम हो, श्याम हो, सीता हो, गीता हो, ये इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन आर्टिफिशियल ग्रुप में फर्म हो, कंपनी हो, कॉर्पोरेशन हो, और ये रिप्रेजेंट करेगा ग्रुप ऑफ पर्सन को। जैसे बोलता है ना लोन, तो लोन राम दिया है कि बैंक दिया है कि श्याम दिया है कि मोहम्मद दिया है कि इस्लाम दिया है या डेविड दिया है, डजंट मैटर। ये ग्रुप ऑफ पर्सन को शो करेगा जिसने आपको लोन प्रोवाइड किया। हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस उस व्यक्ति को रिप्रेजेंट करता है जिसका पैसा आपके यहाँ बाकी है। वो कोई भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, ग्रुप भी हो सकता है ना। तो लोन हो गया, कैपिटल हो गया। जैसे हम कंपनी की बात करते हैं तो कैपिटल कंपनी किसी एक व्यक्ति का नहीं होता है, नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स होते हैं। तो दे आर रिप्रेजेंट टू द नॉट ए इंडिविजुअल पर्सन, ग्रुप ऑफ पर्सन, इट्स कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव। तो तीनों कहलाता है मेरा पर्सनल अकाउंट ही, याद रखना, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। इसके बाद आता है इम्पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट के बाद हम लोग देखते हैं इम्पर्सनल। इसमें दो होता है, रियल और नॉमिनल। जितना भी एसेट्स होता है बिजनेस का, इकोनॉमिक रिसोर्सेज, दे आर कॉल्ड रियल अकाउंट। लेकिन उसमें डेटर्स नहीं आएगा, बैंक नहीं आएगा कि बैंक बिलोंग्स टू ए आर्टिफिशियल पर्सन, है ना। डेटर्स बिलोंग टू ए नेचुरल पर्सन या मेट बी आर्टिफिशियल। डेटर हो गया मेरा रिप्रेजेंटेटिव। अगर आपका पैसा बैंक में जमा है तो वो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट हो गया। आपका पैसा किसी की राम के यहाँ बाकी है तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट हो गया। और आई एम नॉट क्लियर, इट शोज ए डेटर्स। डेटर्स कहलाता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो वो एसेंशियली बोलते हैं कि मेरा उसके यहाँ पैसा बाकी, फ्यूचर में पैसा मिलेगा, तो वो एसेट में आता है, ऑल इकोनॉमिक रिसोर्सेज। बट डेटर्स और क्या बताया, बैंक इज नॉट ए पार्ट ऑफ योर रियल अकाउंट। जितना भी एसेट्स है बैंक और डेटर को छोड़ करके, प्रीपेड एक्सपेंस को छोड़ करके, वो मेरा रियल अकाउंट होता है। और उसमें दो हुआ, ट्रांजिबल और इनट्रांजिबल। जितना भी एसेट्स होगा वो रियल अकाउंट कहलाएगा, चाहे एसेट छोटा हो या बड़ा। प्लांट, जैसे ट्रांजिबल रियल अकाउंट, प्लांट, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, ये सब कैसा होगा, ट्रांजिबल रियल अकाउंट। और इनट्रांजिबल में होगा गुडविल, है ना, गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, कॉपीराइट्स हो गया, ये हो गया मेरा इनट्रांजिबल रियल अकाउंट। बोथ आर रियल अकाउंट। रियल अकाउंट बिलोंग्स टू एंटायर इकोनॉमिक रिसोर्सेज, आई मीन टू एसेट्स, चाहे करंट एसेट्स हो या फिक्स एसेट्स हो। लेकिन याद रखना, एसेट्स में वो तीन चीज नहीं आएगा, डेटर नहीं आएगा,
बैंक नहीं आएगा, लोन नहीं आएगा, और स्टैंडिंग एक्सपेंस जितना भी ये सब बिलोंग करेगा वो नहीं आएगा। फिर तो नॉमिनल अकाउंट्स, तो याद रखना हम टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर मुझे बताए थे, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए करते हैं, इट्स कॉल्ड एसेट्स के रूप में, तो रियल अकाउंट हो गया। बाकी जो आप मेंटेनेंस के लिए खर्च करते हो, सैलरी है, वेजेस है, रेंट है ना, तो ऑल आर बिलोंग्स टू नॉमिनल अकाउंट। इंटायर बिजनेस एक्सपेंसेस, लॉसेस, चाहे बिजनेस को ऑपरेट करने में जो खर्चा बार बार करते हैं, माल का बेचना, माल का खरीदना, ये सब एक्टिविटीज बार बार होता है, तो माल खरीदते तो आपके लिए एक्सपेंस है, माल बेचते हैं आपके लिए रेवेन्यूज है, तो ऑल आर बिलोंग्स टू द नॉमिनल अकाउंट। तो देखो आइडेंटिफाई करने के बाद ट्रांजैक्शंस में हम देखेंगे कौन सा आइटम्स पे उसका इंपैक्ट पड़ता है, पहले आइडेंटिफाई करेंगे, पर्सनल है कि रियल है कि नॉमिनल है। जैसे आइडेंटिफाई होगा तो हम लोग रूल्स लगाते हैं डेबिट और क्रेडिट। मुझे डेबिट एंड क्रेडिट क्या है, तो अकाउंटिंग का हेल्पिंग इंस्ट्रूमेंट है। आपको पता है अकाउंटिंग बिजनेस लैंग्वेज है, तो बिजनेस की सारी ट्रांजेक्शंस को हम डेबिट करते हैं, या किसी को डेबिट करते हैं, किसी को क्रेडिट करते हैं। लेजर का एक पक्ष डेबिट होता है, लेजर का एक पक्ष क्रेडिट होता है। तो डेबिट इंक्रीजिंग को भी शो करता है, डिक्रीजिंग को भी शो करता है, और क्रेडिट इंक्रीजिंग को भी शो करता है, लेकिन इसका नेचर डिपेंड करता है, इसका टोटली डिपेंड करता है, इन्फ्लुएंस्ड ऑन द नेचर ऑफ अकाउंटिंग। पर्सनल अकाउंट होगा तो डेबिट क्रेडिट का कुछ अलग बिहेव होगा, रियल अकाउंट होगा डेबिट क्रेडिट का कुछ अलग बिहेव होगा, नॉमिनल अकाउंट होगा डेबिट क्रेडिट का कुछ अलग बिहेव होगा। लेकिन सारे ट्रांजैक्शंस में ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट है, हर लेन देन का दो जगह प्रभाव पड़ता है, तो कोई कंटेंट्स डेबिट होगा और कोई कंटेंट्स क्रेडिट होगा, लेकिन वो नेचर पे डिपेंड करता है। तीनों में डेबिट क्रेडिट होगा तो तीनों का रूल्स क्या अलग अलग। जैसे पर्सनल अकाउंट का हम क्या बताते हैं कि पर्सनल जस्ट समराइज्ड है, पर्सनल अकाउंट बिलोंग्स टू पर्सन, फर्म, कंपनी एंड कॉर्पोरेशन। अगर मेरे इंटरप्राइज का संबंध इसमें से किसी एक के साथ होगा तो कनेक्शंस क्या होगा, रूल्स क्या होगा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ये सब मेरा कोई भाई भतीजा फ्रेंड नहीं लगेगा, या तो इंटरप्राइज का डेटर होगा या फिर क्रेडिटर होगा। तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो रिसीवर है इट शुड बी डेबिट, जो गिवर है इट शुड बी क्रेडिट। एंड नाउ जस्ट कमिंग रियल अकाउंट अगर होगा, मेरे बिजनेस ट्रांजेक्शंस का, मेरे बिजनेस का संबंध किसी एसेट से, प्रॉपर्टी से, पोजीशन से या राइट से होगा तो बिलोंग्स टू द रियल अकाउंट। इसका रूल्स क्या होगा, हमारे इंटरप्राइज में क्या रिकॉर्ड करेंगे, व्हेनेवर एसेट्स इंक्रीज, यानी कहने का मतलब डेबिट व्हाट कम्स इन। अगर कम्स इन मैंने क्या, अगर एसेट बिजनेस में आया, ये जो बिजनेस है उसकी वैल्यू क्या हो गया, उस एसेट्स का वैल्यू बिजनेस में क्या हुआ, बढ़ गया, तो इट मींस इन मैंने उसको डेबिट करेंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन। मतलब अगर रियल अकाउंट है और किसी भी एग्जिस्टिंग एसेट्स में वृद्धि होती है या कोई नया एसेट आप खरीदते हो तो एक इन्फ्लुएंस होता है, व्यापार में एसेट्स आता है, चाहे एसेट्स कोई भी हो, मैंने अपने वीडियो में बताया है, उसको डेबिट करेंगे। और किसी कारणवश वो एसेट डिक्रीज करता है या हम बेच देते हैं, डेप्रिसिएशन होता है, वैल्यू रिड्यूस होता है, इट गोज आउट, सेल्स निकलता है, तो क्या करेंगे, क्रेडिट। वो लेकिन यहाँ डेबिट का कंडीशन में रिसीवर गिवर था, यहाँ पर डेबिट क्रेडिट में एक कम्स इन एंड गोज आउट, एसेट्स का आना या उससे वृद्धि होना, इट शुड बी डेबिट, एसेट्स का जाना बिजनेस से या उसमें कमी होना, इट शुड बी क्रेडिट। और फिर नॉमिनल अकाउंट में क्या है, जितना भी एक्सपेंसेस है, लॉसेस है, इनकम एंड गेन्स। अगर हमारे इंटरप्राइजेस का बिजनेस के लिए कोई आइटम एक्सपेंस है, कोई आइटम लॉसेस है, तो उसको हम लोग डेबिट करेंगे। रूल्स क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, और दूसरा क्या, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो बस यही देखना है इस वीडियो में कि हर का सेंस अलग अलग है। पर्सनल अकाउंट में डेबिट का अलग रोल है, क्रेडिट का अलग रोल है, रियल अकाउंट में डेबिट का अलग रोल है, क्रेडिट का अलग रोल है, नॉमिनल अकाउंट में अलग। जो मॉडर्न अप्रोच से बनाते हैं ना, आधुनिक अप्रोच से, तो उसमें देखो सारे इवेंट्स को बांट दिया है, सारे कंटेंट्स को बांट दिया है। एक ग्रुप रखा है एसेट्स, एक लायबिलिटीज, कैपिटल, रिवेन्यूज और एक्सपेंस। और सबके बारे में बता चुके हैं हम लोग कि एसेट किसको बोलते हैं, लायबिलिटीज किसको बोलते हैं। अगर ये नहीं पता है सर तो मॉडर्न अप्रोच का कोई अप्रोच नहीं हो पाएगा आपसे, क्योंकि आप दोनों अप्रोच में, ट्रेडिशनल हो या मॉडर्न है, आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि एसेट्स क्या है, लायबिलिटीज क्या है, एक्सपेंस क्या है, इनकम क्या है, देन वो बिलोंग करता है को नेचुरल है, आर्टिफिशियल है, रिप्रेजेंटेटिव है। इंडिया में मोस्टली आपको ट्रेडिशनल से पूछेगा, लेकिन ये एडवांस फॉर्मेट है, आप इसको देखिए अपने नॉलेज के लिए। तो यहाँ पर है एसेट्स, चाहे जैसा भी एसेट्स, छोटा हो बड़ा हो। लायबिलिटीज माने एक्सटर्नल लायबिलिटीज, जो फर्म को पे करना है थर्ड पार्टीज को, थर्ड पार्टी का रकम बाकी है, इट्स कॉल्ड लायबिलिटीज, है शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो। कैपिटल भी लायबिलिटीज है लेकिन इंटरनल है, ये मालिक का दिया हुआ है, ये मालिक का फंड इन्वेस्टेड इन द बिजनेस में है, सो इट इज कॉल्ड इंटरनल लायबिलिटीज। तो ये लायबिलिटीज में अंतर हो गया, ये एक्सटर्नल हो गया, इसको बदले में ब्याज पे करना पड़ता है, और ये इंटरनल, इसके बदले में प्रॉफिट मिलता है, और प्रॉफिट बाय साइड इट इज नॉट सर्टेन, इट मे बी एंड इट मे बी नॉट। तो ये इंटरप्रेन्योर जो होता है, आई मीन जो प्रोप्राइटर जो होता है, वो रिस्क कवर्स करता है, जो पैसा बिजनेस में लगाता है एज ए कैपिटल के फॉर्म में। फिर ये रिवेन्यू मतलब होता है जो आप सेल करते हो, आपका जो नॉर्मल गुड्स है उसको बेच के जो कलेक्ट करते हो, दिस इज कॉल्ड रेवेन्यू। तो रेवेन्यूज अकाउंट्स हो गया। और एक्सपेंस का मतलब हुआ बिजनेस को ऑपरेट करने का, एक्सपेंस हो, लॉसेस हो, एवरीथिंग, जितना भी इनकम है रेवेन्यू में, जितना भी लॉसेस है वो यहाँ। तो 1 2 3 4 5 तो
ग्रुप बांट दिया है, इसी में मॉडर्न अप्रोच है। अगर एसेट्स है तो इसका वो सब नहीं पढ़ेंगे हम लोग कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द एसेट्स है तो क्या करेंगे, इंक्रीजिंग को डेबिट करेंगे, डिक्रीजिंग को क्रेडिट करेंगे। बात वही रियल अकाउंट का है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जब एसेट्स आएगा तो एसेट्स वृद्धि होगा, जाएगा तो घटेगा। लेकिन मॉडर्न अप्रोच में जुबान थोड़ा चेंज कर दिया है। क्या लिखा है, इन द केस ऑफ इंक्रीजिंग इट शुड बी डेबिट, इन द केस ऑफ डिक्रीजिंग इट शुड बी क्रेडिट। अगर एसेट्स है तो बढ़ेगा मूल्य तो डेबिट करेंगे, घटेगा मूल्य तो क्रेडिट करेंगे, या फिर आप बाहर से खरीदोगे तो डेबिट होगा, अगर बेच दोगे तो क्रेडिट होगा। लाइबिलिटीज का मतलब होता है, लाइबिलिटीज ऑलवेज नेचर होता है क्रेडिट का, लाइबिलिटीज ऐसा याद रखना, तो क्रेडिट नेचर का होता है और वो बढ़ेगा तो और क्रेडिट हो जाएगा। तो लिखे यहाँ पर इंक्रीजिंग के केस में क्रेडिट होगा, डिक्रीजिंग केस में क्या होगा, डेबिट। इन द केस ऑफ डिक्रीजिंग द लाइबिलिटी इट शुड बी डेबिट, इन द केस ऑफ इंक्रीजिंग द लाइबिलिटी इट शुड बी क्रेडिट। तो नेचर याद रखना, एसेट्स हमेशा डेबिट नेचर का होता है, ये और बढ़ेगा तो और डेबिट होगा, घटेगा तो और क्रेडिट हो जाएगा। लाइबिलिटीज हमेशा क्रेडिट नेचर का होता है, वो अगर बढ़ेगा तो और क्रेडिट होगा और घटेगा तो घटेगा तो डेबिट होगा। फिर कैपिटल लाइबिलिटीज है, इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो डजंट मैटर, अगर ये बढ़ेगा तो देखो डिक्रीजिंग का होगा तो क्या करेंगे, डेबिट। तो डेबिट इन द केस ऑफ डिक्रीजिंग, क्रेडिट इन द केस ऑफ इंक्रीजिंग। उसके बाद बोलता है रेवेन्यूज, अगर रेवेन्यू बढ़ता है, इंक्रीजिंग और इनकम अगर बढ़ता है इट शुड बी क्रेडिट, डिक्रीजिंग इनकम इट शुड बी डेबिट। तो कहने मतलब रूल्स क्या है मॉडर्न अप्रोच में, रेवेन्यू केसेस में अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, और अगर इनकम घटता है तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। फिर एक्सपेंस में क्या है, एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट नेचर का होता है, तो अगर डेबिट है और खर्च बढ़ गया तो और डेबिट होगा, खर्च घटेगा तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो ऑल एक्सपेंसेस का दो सेंस है, इंक्रीजिंग इन द एक्सपेंसेस इट शुड बी डेबिट, डिक्रीजिंग इन द एक्सपेंसेस इट शुड बी क्रेडिट। बोलते हैं